जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों का ये क्वेरीज था कि सर नियोजन नीति का क्या अपडेट है। हालांकि अपडेट तो आपको पता चल ही गया होगा कि 9 तारीख को कैबिनेट में इसको लेकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट में आखिर क्यों कुछ नहीं हुआ, कहाँ मामला फंसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है जो नियोजन नीति में इतना डिले हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेपीएससी का वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, और अगर नियोजन नीति कितने दिनों में बन करके तैयार हो जाता है, उसके बाद कितना समय लगेगा नए सिरे से विज्ञापन को आने में। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हालांकि हो सकता है कि आवाज़ में, चूंकि आंख भी लाल है, एक्चुअली 2 रात से मैं जगा हुआ हूँ, है ना। घर में जो वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था जिस कारण से, तो आवाज़ में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस भी दिख रहा होगा। तो खैर, जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ बस उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं, आखिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे और व्यस्तता होने के कारण मैं किन्हीं का कॉल जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहा था, किन्हीं को किसी तरह का कोई जानकारी मैं नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वीडियो के जरिए दे दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है दोस्तों, वो झारखंड नियोजन नीति। आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को जब झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो नया नियोजन नीति है उसका दोस्तों सारा प्रारूप बन करके तैयार है, ठीक है, सब कुछ तैयार है। हालांकि इसको 9 तारीख का, मतलब कल का जो कैबिनेट था उसमें लाया जाना चाहिए था, क्योंकि अब सरकार के पास समय कम है, लेकिन नहीं आया। इसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि दो चीजों पे सरकार फंसी हुई है ना। एक जो 60-40, हालांकि मैंने आपको बताया कि नया नियोजन नीति क्या है, तो 60-40 ये जो ओपन टू फॉर ऑल है ना, 40 वाले। तो दोस्तों, एक चीज ये है कि ओपन फॉर ऑल रखा जाए 40% में, या फिर जो रघुवर दास का जो मुद्दा था, ठीक है, तो वो रखा जाए, ठीक है। इस चीज को लेकर के कोई भी बात अभी तक नहीं बन पाया है, और यही कारण है कि इस बार के कैबिनेट में, मतलब 9 तारीख के कैबिनेट में इसको नहीं लाया गया। अगर इस पे सहमति बन जाती, इस पे अगर ठोस निर्णय हो जाता, तो कल ही नियोजन नीति जो है दोस्तों क्लियर हो जाता। हालांकि अब जब बीत गया तो इस पे चर्चा करके कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि 9 तारीख पास हो गया, आज 10 तारीख है, ठीक है। तो अब आगे इसकी क्या संभावना है, कब तक ये नियोजन नीति मतलब क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर देखा जाए तो एक माह फिर उसके बाद तो बजट सत्र बच जाता है ना। और बजट सत्र में सरकार ने पहले भी अपने कई ऐसे स्पीचेज है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि बजट सत्र तक हम नियोजन, जो नया नियोजन नीति है उसको क्लियर कर देंगे, उसको हम लोग ठोस नए तरीके से, मतलब संवैधानिक ढंग से बना करके तैयार कर देंगे। तो उम्मीद ये है कि अब हो सकता है ये बजट सत्र तक जा सकता है। हालांकि आगे किसी तरह का कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड अगर आएगा तो हम आप लोग को जरूर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई भी अपडेट नहीं है कि कब तक नियोजन नीति जो है वो इस पे मतलब ठोस निर्णय लिया जा सकता है और कब तक ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था नियोजन नीति को लेकर, यही कारण था कि दोस्तों कैबिनेट में इसे नहीं लाया गया। बाकी नहीं लाया गया ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्यों नहीं लाया गया वो मैं आप लोगों को बता दिया, है ना। हालांकि सरकार भी कहीं ना कहीं ड्रामा कर रही है, क्योंकि अब सरकार जो है ना, वो उनका पूरा इंटेंशन, एक तो अगर अलग अलग विभाग में आप जाइए तो वहां के अधिकारियों के द्वारा ये सुनने को मिल रहा है कि हम लोग बजट सत्र को लेकर के बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो उसका डाटा को रेडी करने के लिए, बजट सत्र के लिए जो भी चीजें होती है ना, तो उसके लिए। दूसरी और आप जानते हैं कि रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, तो वहां सरकारें जो है वो अपनी अपनी पार्टी जो है अपना वर्चस्व दिखाने में लगी हुई है, और अब सरकार के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों हम सभी शिक्षकों को, हम सभी मतलब झारखंड के तमाम सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि नियोजन नीति जल्द से जल्द आनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है किस तरह से इसको, मतलब इस पे एक ठोस निर्णय लिया जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद इसको हम लोग इसी चीज को लेकर के आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन जितना जल्द से जल्द हो सके, अगर दोस्तों नियोजन नीति नहीं बनकर तैयार होता है तो फिर एक मान करके चलिए कि 2023 भी बाकी सालों की तरह स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आपका मेहनत जो है वो उस जैसे का तैसे ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो अभी सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप लोग सामने आइए, सभी अपने अपने कोई राय, सभी अपने अपने जो है वो राय को रखिए, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जेन्युइन चीज है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द
संवैधानिक जो नियोजन नीति है, जिसको फिर बाद में किसी तरह का कोर्ट से किसी तरह का कोई झंझट ना रह जाए, कोर्ट में चैलेंज करने योग्य ना रह जाए, मतलब एक कंप्लीट संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल नियोजन नीति हम लोगों को चाहिए, और ये जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि समय कम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये था नियोजन नीति के बारे में। अब आगे समझते हैं जेपीएससी वैकेंसी। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर जेपीएससी का वैकेंसी कब तक आ सकता है। देखिए, जेपीएससी का वैकेंसी दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी को नियोजन नीति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जेपीएससी अपना स्वतंत्र है। हालांकि इसका जो सीटों का, जैसा कि पता चला है मुझे कि सीटों की जो गणना थी, है ना, वो पूरी हो चुकी है। कितने सीटों पे विज्ञापन आना है ये भी बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा, और विज्ञापन भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर एक्सपेक्टेड बताएं दोस्तों, तो मार्च के किसी भी सप्ताह में जेपीएससी का विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, अब बाकी जैसा कि आपको पता है कि इसको लेकर के कई तरह के कमेटी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी उनका भी चुनाव हो चुका है, तो अब किसी तरह का कोई झंझट है ही नहीं। बस जितना जल्द से जल्द हो सके इसका विज्ञापन को जारी किया जाना है, क्योंकि अभी सरकार के पास दोस्तों एक 7th to 10th जेपीएससी, और कोर्ट के फैसले के बाद जब ये पंचायत सचिव को जब क्लियर किया गया, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है जिसपे वो चुनाव लड़ सके, इसलिए वो जितना जल्दी चाहेगी कि वैकेंसी को क्लियर कराया जाए। ठीक है, तो जेपीएससी का जब भी वैकेंसी आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप जेपीएससी का एस्पिरेंट है और जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, झारखंड का जो ये सिविल सर्विस है दोस्तों, तो उसमें अगर आप अपना जॉब देना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी आपको अभी से करना होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो दोस्तों उतना ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहता है। और रियलिटी ये है कि जेपीएससी का सिलेबस जो होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, और जेपीएससी जैसा एग्जाम का प्रिपरेशन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना पड़ता है। इस वजह से आप ऐसे ही तैयारी में लग जाइए। हालांकि जो जेपीएससी का क्लासेस है वो हमारे चैनल पे भी चलाए जा रहे हैं, और इसके अलावा दोस्तों अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए, जो हैंड रिटेन नोट्स है स्पेशली फॉर पेपर 2 पीटी पेपर 2, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है दोस्तों, अब वहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको जो है जेपीएससी का जो हैंड रिटेन नोट्स है स्पेशली फॉर पेपर 2, हालांकि पेपर 1 का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों पेपर 1 का तो सेंट्रल लेवल का जो भी पढ़ना है या फिर पूरे इंडिया के बारे में जहाँ स्टडी करना है वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों का नोट्स आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, रह गया सवाल मेंस का, तो मेंस का भी नोट्स हम बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों तो हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल पीटी का जो नोट्स है वो प्रिपेयर है, मतलब फुल तैयार है। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो एक समस्या आ रही है कि सर फिर से विज्ञापन, चूंकि सबको रद्द कर दिया गया है ना, अब चूंकि रद्द कर दिया गया है तो फिर से इन सारी चीजों का विज्ञापन कब जारी किया जा सकता है। और एक और समस्या आ रही है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या इस बार उतना ही रहेगा, या घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट में हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस बार जो भी वैकेंसीज क्लियर हुए हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि बढ़ेगी, लेकिन संभावना है कि बढ़ सकती है, घटने का कोई संभावना नहीं है, घटने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब रह गया सवाल कि वैकेंसीज कब तक आएंगे, तो जब तक नियोजन नीति बनकर नहीं तैयार होता है, क्योंकि सारे विभाग जो है दोस्तों, विभाग सब कुछ अपना तैयार रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ अगर कहीं पे लटका हुआ है मामला तो सरकार का एक बार मोहर लग जाए नियोजन नीति पे, उसके बाद ये सारे प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही तेजी से होगा। ठीक है, तो इस बीच में आपके पास समय कम होगा, तो आपको अभी दोनों काम करना है दोस्तों। ठीक है, अपने एक हक की लड़ाई को लड़ना है और नियोजन नीति को जितना जल्द से जल्द हो सके तैयार करवाना है, उसको इंप्लीमेंट करवाना है। और दूसरी ओर आपको अपना स्टडी पे भी फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही नया नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाता है तुरंत नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट कैलेंडर भी बन करके तैयार है, सिर्फ नियोजन नीति के कारण लटका हुआ है। देखिएगा जैसे ही नियोजन नीति का फैसला आता है, नियोजन नीति बन करके तैयार हो जाता है, तो दोस्तों जैसे ही ये लागू होता है ना, उसके बाद देखिएगा तुरंत, हालांकि जेएसएससी का ही कहना है कि एक सप्ताह के अंदर हम जेन्युइन कैलेंडर जो है वो जारी कर देंगे, और सब जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। इट मींस एग्जाम भी आपका कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, रिजल्ट भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, ज्वाइनिंग भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा। तो सोच सकते हैं कि विभाग जो है वो अपना सारा काम करके तैयार बैठी हुई है। अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है सरकार का, तो सरकार से भी अपील करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके कि युवाओं का इंतजार को खत्म करें, और अगर सरकार नहीं खत्म कर सकती है तो फिर हम युवाओं को जगना होगा। और दोस्तों ऐसे न वैसे तो मरना ही है, बेरोजगार होकर के मरना है, तो बेरोजगार ही जब रहना है तो इससे अच्छा लड़ाई लड़ करके मरेंगे। बाकी लास्ट में जाते जाते ये नियोजन नीति का फैसला पे आप लोग का क्या राय है
आगे क्या करनी चाहिए, कौन सा एक्शन होना चाहिए इस पे, हम तमाम शिक्षक स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।